घटना चक्र के अगले क्रम में आइए आज से हम शुरू करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इसका पहला चैप्टर है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। हमेशा की तरह आज हम पहले नोट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद इससे संबंधित जो भी एमसीक्यूज है उनको सॉल्व करेंगे। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहाँ पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद बिन का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थस्थल है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। ऋग्वेद में उल्लेखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू भारत का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। इराक के हाकिम अल-हज़्ज़ाम ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। गजनी का संस्थापक अल्पतगिन, गजनी का अन्य नाम यामिनी वंश भी है। अल्पतगिन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। 998 ईस्वी में महमूद गजनी का शासक बना। सर हेनरी एलियट के अनुसार महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। भीमदेव प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी 1026 में सोमनाथ के मंदिर को लूटा। महमूद गजनी का चंदेली पर प्रथम आक्रमण 1920 ईस्वी में हुआ था। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। 999 से 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनी या गजनवी भारत पर 17 आक्रमण किए, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूटपाट करना था। बगदाद के खलीफा अल-कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यमीन उद-दौला तथा आमीन उल मिल्लाह की उपाधि प्रदान की। महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसका दरबारी इतिहासकार उतबी था। उसने किताब उल यामिनी और तारीख़ यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की। इसके अतिरिक्त उसके दरबार में दर्शन, ज्योतिष और संस्कृत उच्च कोटि का विद्वान अल-बुरनी, तारीख़ सुबुद्दीन का लेखक बैहाकी, जिसे इतिहासकार लैनपुर ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी, फारस का कवि उजारी, खुरासीन विद्वान तूसी एवं उनसुरी विद्वान अर्जनी और फारूकी प्रमुख व्यक्ति थे। शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। फरिश्ता ने तारीख़ फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताब लिखी थी। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। इसकी किताब तारीख़ फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल को समर्पित थी। महमूद गजनी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी 11वीं सदी में भारत आया। उसकी पुस्तक किताब उल हिंद से तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है।
पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा, जिसे प्राचीन खारिज्म के नाम से जाना जाता है, देश का रहने वाला था। अल-बरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्र तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र। उसने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र तथा वराहमिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उसने जगह जगह भगवद गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण को उद्धृत किया। अल-बरूनी ने अरबी भाषा में तहक़ीक़ात हिंद की रचना की थी। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया। संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रालेख अरबी भाषा में था तथा दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा देवनागरी में था, जिसके मध्य में संस्कृत भाषा में लिखा था, अव्यक्तमेकम मुहम्मद अवतार नूरपति महमूद। मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ और 1205 तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। 1178 ईस्वी में मुहम्मद ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त किया। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। 1194 में चंदावर युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गहड़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिले के यमुना तट पर स्थित है। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ है, जो कि अरबी भाषा में है। गौरी के विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में एकता प्रथा स्थापित हो गई। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वस्तुतः 1192 से 1206 ईस्वी तक गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। बिहार और उत्तरी बंगाल की विजय के बारे में गौरी ऐबक ने सोचा भी नहीं था कि इस कार्य को गौरी एक साधारण दास खियातुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया। उसने 1193 से 202 ईस्वी के मध्य उसने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय तथा नालंदा एवं विक्रमशिला को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। उसने 1198 से 1230 के मध्य बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां के शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया।
लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। प्रोफेसर हबीब के अनुसार तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय ने क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। इसके बाद हम इससे नोट्स से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं उनको सॉल्व करेंगे।